2024 लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की बैठक मुंबई में चल रही है, लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े हैं जो बेहद हैरान कर देने वाले हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर रही है। इंडिया गठबंधन में भले ही क्षेत्रीय दलों का जमावड़ा हो, लेकिन सच्चाई यही है कि 190 सीटों पर बीजेपी बनाम कांग्रेस ही सीधी टक्कर है। यानी 190 वो सीटें हैं जहां क्षेत्रीय दल यानी इंडिया के और जो भी दल हैं उनका कोई प्रभाव नहीं है। 190 सीटों पर बीजेपी बनाम कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। और अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को सत्ता से हटाना है, तो कांग्रेस को इन 190 सीटों पर दमदार प्रदर्शन करना होगा, वो भी अकेले दम पर, क्योंकि इनमें से अधिकतर सीटों पर किसी भी क्षेत्रीय दल यानी इंडिया गठबंधन में जो भी दल हैं उनका कोई प्रभाव नहीं है। ऐसे में ये 190 सीट सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो 2019 और 2014 में इन 190 सीटों पर क्या हुआ था, ये 190 सीटें किन किन राज्यों में हैं जहां बीजेपी और बनाम कांग्रेस का सीधा मुकाबला होता है, वो जानने के लिए आप पूरा रिपोर्ट देखिए। अब इस रिपोर्ट में आपको हम विस्तार से बताते हैं आखिर कैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में ये 190 सीटें अहम किरदार अदा करने वाली हैं अगली सरकार बनाने में। और यह भी साफ है कि राहुल गांधी और कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे को अकेले दम पर यहां मुकाबला करना होगा, नहीं तो बीजेपी की जो चुनौती है वो बेहद मुश्किलें बढ़ा देगी कांग्रेस की। तो चलिए आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2019 के नतीजे। ये वही 190 सीटें हैं जहां सीधे 2019 में बीजेपी बनाम कांग्रेस का मुकाबला हुआ था, सीधी लड़ाई हुई थी। और इनमें से 190 में से बीजेपी को 176 सीटों पर जीत मिली थी। यानी 2019 के जो लोकसभा चुनाव थे उनमें 190 सीटों पर बीजेपी बनाम कांग्रेस का सीधा मुकाबला हुआ था और इनमें से 176 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, जिसके दम पर 2019 के चुनाव में बीजेपी 303 सीटें पाने में कामयाब रही थी। और अगर बात की जाए तो कांग्रेस को यहां इन 190 सीटों पर महज 14 पर ही जीत मिली थी। ऐसे में यह अहम होने वाला है कि इन 190 सीटों पर कांग्रेस को अकेले मेहनत करनी होगी, अकेले रणनीति बनानी होगी, क्योंकि यहां पर 134 जो सीटें हैं उनमें क्षेत्रीय दलों का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं है। यानी कि अगर जीतना है, बीजेपी को चुनौती देनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से अगर हटाना है, जो कि राहुल गांधी कहते हैं। राहुल गांधी ने पिछले दिनों दावा भी किया कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव में, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन राज्यों में बीजेपी हारेगी ही हारेगी। और उन्होंने यह भी विश्वास जताया, दावा कर दिया राहुल गांधी ने कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी बीजेपी को सत्ता से हटा देगी। इंडिया गठबंधन मिलकर कांग्रेस जो है वो बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। लेकिन अब यही बड़ा सवाल यही है कि ये जो 190 सीटें हैं जहां बीजेपी बनाम कांग्रेस का सीधा मुकाबला होता है, उन सीटों पर कांग्रेस को अकेले दम पर रणनीति बनानी होगी, प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि यहां पर क्षेत्रीय दलों का जो प्रभाव है वो कुछ विशेष नहीं है। ऐसे में सियासी पंडितों का यह भी मानना है कि जो इंडिया गठबंधन है वो कांग्रेस के लिए कोई बहुत फायदेमंद नहीं साबित होने वाली है, क्योंकि इंडिया गठबंधन को आप जब देखेंगे तो तमाम ऐसे राज्य हैं जहां क्षेत्रीय दलों की स्थिति मजबूत है, वहां कांग्रेस ऑलरेडी जो है उनकी स्थिति कुछ विशेष मजबूत नहीं है। जैसे पश्चिम बंगाल में टीएमसी, तमिलनाडु में डीएमके, और तमाम ऐसे राज्य हैं जहां क्षेत्रीय दलों की स्थिति ज्यादा मजबूत है, वहां कांग्रेस की स्थिति मजबूत नहीं है। ऐसे में जहां जहां कांग्रेस को बीजेपी से सीधा मुकाबला करना है, वहां कांग्रेस को नई रणनीति पर काम करनी होगी और बीजेपी के खिलाफ नई नीतियों पर उसको काम करने की जरूरत है। तो आपको बता दें कि इन राज्यों में बीजेपी बनाम कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। यानी यहां तीसरे जो दल हैं उनका कोई प्रभाव नहीं है, बीजेपी और बनाम कांग्रेस का ही मुकाबला होता है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल, चंडीगढ़, असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गोवा, हिमाचल और गुजरात, ये वो राज्य हैं जहां बीजेपी बनाम कांग्रेस का सीधा मुकाबला होता है। इंडिया गठबंधन में जो अन्य दल हैं, इन राज्यों में उनका कोई विशेष प्रभाव नहीं है, या तो अगर उनकी पहुंच है तो बहुत सीमित है। ऐसी पहुंच नहीं है कि वो नतीजों में कोई बहुत अंतर डाल दें। मतलब इन राज्यों में अगर जीतना है तो कांग्रेस को अकेले दम पर बीजेपी का मुकाबला करना होगा, नहीं तो कांग्रेस की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ जाएंगी। यानी कि इंडिया गठबंधन के बिना ही कांग्रेस को अकेले यहां इन राज्यों में बीजेपी का मुकाबला करना होगा। चलिए बात कर लेते हैं 2014 के नतीजों की, क्योंकि उस समय भी कांग्रेस और
बीजेपी में 184 सीटों पर सीधी टक्कर हुई थी, जिनमें से 162 सीटें बीजेपी जीती थी, जबकि कांग्रेस को 23 सीटों पर जीत मिली थी। इसके अलावा 141 ऐसी सीटें थी जहां क्षेत्रीय दल, जो कि इंडिया में अभी भागीदार हैं, उनका कोई भी प्रभाव नहीं था। ऐसी स्थिति में यानी ये 2014 के जो नतीजे हैं इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अगर बीजेपी का मुकाबला करना है तो कांग्रेस को अकेले दम पर तैयारी करनी होगी। इंडिया गठबंधन में जो दल हैं वो यहां कोई बहुत अहम किरदार अदा करने वाले नहीं है। चलिए अब 2019 के नतीजे की बात करते हैं, क्योंकि एनडीए में बीजेपी का दबदबा देखने को मिला था। 329 में से अभी भी 301 जो सांसद हैं वो बीजेपी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। यानी भले से ही एनडीए गठबंधन है, उसमें 37 दल हैं, लेकिन वहां भी अभी जो वर्चस्व है वो जो है अभी भी भारतीय जनता पार्टी का है। 329 में से 301 सांसद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का दबदबा है। सबसे बड़ी पार्टी अभी भी सांसदों के लिहाज से इंडिया गठबंधन में वो कांग्रेस ही है। 141 में से 49 सांसद कांग्रेस के हैं, यानी अभी भी जो इंडिया गठबंधन है उसमें कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी की भूमिका में है। तो आपने देखा किस तरह 190 जो सीटें हैं वहां बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला हुआ, और आने वाले समय में अगर बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को अकेले ही इन 190 सीटों पर बीजेपी को फाइट देना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।